ये सवाल जब मोदी जी विदेश जाते हैं, आते हैं लौट के, कितना कितना परसेंट क्या एग्रीमेंट होता है, उस पर कोई सवाल उठता है क्या? भले ही सर्द मौसम है, दावोस में थोड़ी ठंडी ठंडी है, लेकिन क्या है ना कि झारखंड में सियासत पूरा गर्म हो गया है। कोर्ट को लेके भी एक जो है सो चर्चा है कि मुख्यमंत्री जी इतने महंगे कोर्ट, ये गरीब राज्य और इतने महंगे कोर्ट, उसको लेके देख रहे सियासत पूरा तेज एकदम। ये तो राज्य सरकार की टीम है जिसमें कल्पना मुर्मू सोरेन भी गई हुई है। आपको लग रहा है कि वो परफॉर्मेंस खराब है क्या उनका? परफॉर्मेंस के हिसाब और परिवर्तित नाम में भी अगर लोगों को रोजगार मिल जाता है तो उससे कोई अंतर नहीं पड़ता है। झारखंड के मुख्यमंत्री इधर वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम दावोस गए हुए हैं और इधर झारखंड में सियासत छिड़ गई। लेकिन इस वक्त हमारे साथ राज्यसभा सांसद डॉक्टर सरफराज अहमद जी हैं, जो झामुमो के शीर्ष नेता भी हैं। सीधे तौर से जानने का प्रयास करते हैं कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में अभी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन गए हैं, कैसे देख पा रहे हैं इसको? देखिए, एक अच्छी बात है कि उस फोरम से इनविटेशन आया, काफी राज्य सरकारों को आया होगा और हमारे राज्य सरकार के मुखिया एक टीम लेके वहां पर पहुंचे हुए हैं। निश्चित रूप से मीटिंगें हो रही हैं, मीटिंग का दौर चल रहा है, एमओयू दस्तखत हो रहे हैं, लोग निवेश करना चाहते होंगे झारखंड में, तभी तो वो झारखंड की ओर देख रहे हैं। वरना इससे पूर्व क्यों नहीं किसी झारखंड का मुख्यमंत्री या किसी दूसरे प्रदेश का मुख्यमंत्री इतने बड़े फोरम पे जाके अपने वहाँ के लोगों से मिलना, इनवाइट करना निवेश के लिए, ये बड़ी बात है। आने वाले दिनों में इसका लाभ खुद नजर आएगा। लेकिन नेता प्रतिपक्ष जो है वो कह रहे हैं कि अब ये देखना होगा, तंज भी कस रहे हैं कि देखना होगा कि कितना निवेश झारखंड के लिए आता है। ऐसा है, कुछ लोगों को कहने की आदत है, तो अपनी परंपरा है, अपोजिशन में है तो क्रिटिसाइज करना है, उसी बुनियाद पर कर रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष हमें एक बात पूछे, ये सवाल जब मोदी जी विदेश जाते हैं, आते हैं लौट के, कितना कितना परसेंट क्या एग्रीमेंट होता है, उस पर कोई सवाल उठता है क्या? नहीं उठता है। इसलिए कोशिश सरकारें करती हैं, और आप जाइएगा नहीं, बात नहीं कीजिएगा, अपने बारे में चर्चा नहीं कीजिएगा, बताइएगा नहीं, तो फिर क्यों कोई बिजनेसमैन, कोई व्यापार आकर के आप क्या करेगा? आपको तो अट्रैक्शन देना होगा ना, तो उसी तहत है। तो बाकी जिनको बोलना है बोलते ही हैं, उसका कोई क्या जवाब दे सकता है। लेकिन सियासत देख रहे हैं और थोड़ा सा, भले ही सर्द मौसम है, दावोस में थोड़ी ठंडी ठंडी है, लेकिन क्या है ना कि झारखंड में सियासत पूरा गर्म हो गया है। लोगों का जो है ना एकदम पूरी तरह से कहानियां जो कोर्ट को लेके भी एक जो है सो चर्चा है कि मुख्यमंत्री जी इतने महंगे कोर्ट, ये गरीब राज्य और इतने महंगे कोर्ट, उसको लेके देख रहे सियासत पूरा तेज एकदम है। ठंड में सियासत गरमाया हुआ आपने कहा, तो सियासत तो ठंड हो या गर्मी हो गरमाते ही है। और रहा बात कोर्ट के, तो क्या माइनस टेम्परेचर में अगर कोई व्यक्ति जाएगा तो वो शाल ओढ़ कर नहीं ना रहेगा, कोट तो पहनेगा ही। लेकिन महंगा जो उनकी कीमत है, ऐसा है, महंगा या सस्ता, अगर आप कोई चीज अभी जरूरत है, आप बाजार जाते हैं और आपके पास लिमिटेशन है कि नहीं इसी को लेना है, जरूरत है आपको, तो आप महंगा सस्ता दिखते हैं। हम तो नहीं जानते हैं कितने का कोट है, लेकिन जो लोग ये सवाल उठा रहे हैं, मैं उनसे पूछता हूं कि आपको आवश्यकता अभी है तो आपका बाजार में ढूंढते रहेंगे कहाँ सस्ता मिलेगा, वहां लेंगे हम। ये सब बेकार की बातें हैं, हंसी मजाक नहीं करना चाहिए किसी के साथ, ये अच्छी बात नहीं है। धन्यवाद। नहीं, एक चीज और सवाल और है कि मनरेगा राज्यसभा सांसद आप हैं और केंद्र में अभी मनरेगा का जो बिल बदल के जी राम जी हो गया है, और आप लोग उसको बोल रहे हैं कि जी राम जी नहीं, वो जय राम जी की तरह, इस तरह से देख रहे हैं क्या कुछ है, इसको लेके आप क्या कहेंगे? देखिए, जिस उद्देश्य से मनरेगा बना था, अगर उस उद्देश्य को सामने रखते हुए भारत की सरकार ने नाम का परिवर्तन किया है, और परिवर्तित नाम में भी
अगर लोगों को रोजगार मिल जाता है तो उससे कोई अंतर नहीं पड़ता है नाम से। ये जग जाहिर है कि महात्मा गांधी के नाम से ये योजना चलाई गई थी, जिसको हमारे प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने लाया था, लागू किया था। केंद्र सरकार का नेतृत्व बदलने के बाद भी इन लोगों ने काफी दिनों तक, जब तक नाम के परिवर्तन नहीं किया है, इस योजना को चलाते गए। अब ये देखना है कि नाम परिवर्तित करने के बाद उसमें कुछ कानून में भी अगर परिवर्तन हुआ है, उसके बाद लोगों को कितना रोजगार मिलता है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। आप लोग लगातार आवाज उठा रहे हैं, सदन में भी आवाज उठा रहे हैं, सड़कों में भी देख रहे हैं कि जनता के साथ जो है सो स्कूल के आवाज उठा पा रहे हैं। क्या लगता है कि फिर बैक हो पाएगा या अथावत वैसे ही जो बन गया वो बन गया? देखिए, कानून तो ये पार्लियामेंट से पास हो गया है, चाहे जितने वोट से वोट का कोई अंतर नहीं है। कानून बन गया तो बन गया। अब तो वक्त का इंतजार करना पड़ता है कि एक कानून अगर इम्प्लीमेंट होता है, जिस उद्देश्य के साथ इसको परिवर्तित नाम के साथ लाया गया है, उसमें लोगों को कामयाबी मिलती है, रोजगार मिलता है, तभी तो इसको माना जाएगा कि अच्छा चेंज हुआ है, बदलाव अच्छा हुआ। और नहीं तो फिर इससे लोग तो यही कहेंगे इससे बढ़िया तो वही मनरेगा ही था, वो कानून। तो वक्त का इंतजार कीजिए। एक अंतिम में पूछेंगे, क्योंकि देखिए अभी दावोस का अभी ज़्यादा चर्चा हो रही है, तो यही कि एक आदिवासी क्षेत्र, आदिवासी मुख्यमंत्री वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, एक बड़ी प्लेटफॉर्म पे जहाँ स्विट्जरलैंड, जहाँ एक सिक्रेसी रहता है, वहाँ जाके जहाँ पे बड़े बड़े नेता, डोनाल्ड ट्रंप वैसे नेता आते हैं, वहाँ गए हैं। तो इसके साथ में एक एमएलए जो आदिवासी एमएलए है, कल्पना मुर्मू सोरेन, उसका वहाँ जाना कैसे, उसको थोड़ा सा कैसे देख पा रहे हैं? ये फर्स्ट टाइम होगा शायद मेरे ख्याल से पूरे भारत में। देखिए, ऐसा है, ये तो राज्य सरकार की टीम है जिसमें कल्पना मुर्मू सोरेन भी गई हुई है। अब आदिवासी हैं कि गैर आदिवासी हैं, ये सवाल उठाने की बात तो नहीं होनी चाहिए। वो एक पार्ट ऑफ द टीम है, और जो उनका परफॉर्मेंस का जो हम लोग अखबारों में या मीडिया में देख रहे हैं, आपको लग रहा है कि वो परफॉर्मेंस खराब है क्या? उनका परफॉर्मेंस के हिसाब से आपको तो लगना चाहिए कि अच्छा परफॉर्मेंस है। तो जो लोग गए हैं, वो आदिवासी हों, गैर आदिवासी हों, किस धर्म के, वो सब नहीं देखा जाता इन चीज़ों में। जब आप एक डेलीगेशन गया है, राज्य का डेलीगेशन है, मुखिया साथ में गए हैं, सीएम गए हैं, और भी लोग गए हैं, बड़े अधिकारी भी गए हैं, चीफ सेक्रेटरी गए हैं, उसी टीम में गांडे की विधायिका कल्पना मुर्मू सोरेन भी गए हुए टीम में, और वो जाकर के वहाँ अपने राज्य के लिए जो उनका परफॉर्मेंस हो रहा है, जो मीटिंग्स हो रही हैं, उसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं। आप उसको डिटेल में देखिए तो आपको लगेगा कि परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है, तो उससे कामयाबी हम लोग को मिलेगी। कामयाबी राज्य के लोगों को निश्चित रूप से आने के बाद जो वो लोग खुलासा करेंगे, वो देखिए ना। असल बात तो वही है कि वो सब बताएंगे मिनट्स टू मिनट्स, क्या हुआ नहीं हुआ, क्या परफॉर्मेंस है, कैसे है। अब पीछे में तो बहुत सी बेबुनियाद बातें लोग करते हैं, इसको चलने दीजिए। सबकी निगाहें वहीं टिकी हुई है कि पता नहीं 25 को जब आएंगे मुख्यमंत्री जी, पूरा डेलीगेट जो गए हुए हैं वो आएंगे, तो क्या होगा, क्या खबरें होगी, किस तरह का इन्वेस्टमेंट होगा, ये निगाहें लोग एकदम पूरी तरह से एक नज़र से देख रहे हैं। वो तो वक्त बताएगा ना भैया, वो तो समय बताएगा। मैंने कहा ना, किसी भी काम को करने में, इम्प्लीमेंट करने में कुछ तो वक्त लगता ही है। हाँ, समय तो लगता ही है, और फिर आने वाले समय में इसका लाभ होगा तो समय बताएगा। तो अभी किसी फैसले का अभी तुरंत उसका पता नहीं चलता है ना। लेकिन लगता है कि आने के बाद हो सकता है झारखंड एक नई इतिहास रचने की ओर रहेगा। निश्चित रूप से झारखंड के भलाई के लिए गए हैं, हम कैसे इसको समझ लें कि हमारी भलाई इसमें नहीं होगी। जब नेतृत्व गया है, झारखंड का नेतृत्व गया है, डेलीगेशन, इतने बड़े बड़े अधिकारी लोग गए हुए हैं, तो वो कोई अच्छे ही काम के लिए गए हैं। इसका लाभ ही आने वाले दिनों में हम लोग को मिलेगा। वक्त का इंतजार कीजिए। शुक्रिया। तो दावोस में अभी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन है, पूरी टीम है, पूरे डेलीगेट है, और सबकी निगाहें हैं कि आखिर में दावोस में जो फर्स्ट टाइम ऐसे गया। हालांकि लोग कमेंट्स भी कर रहे हैं, बाकी आप कैसे देखते हैं, नजरें आप भी टिकाए रखिए, जानकारी देता रहूंगा। मिलते हैं अगली। शुक्रिया।